दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी गजब बात है कि न्याय के मंदिर में घोटाला हो जाता है। आखिरकार यशवंत वर्मा के इस केस की पूरी सच्चाई क्या है? अचानक से लुटियन जोन के एक घर में धुआं दिखने लगता है। अंदर एक आग जलने लगती है और वो जो आग जल रही है वो सिर्फ सामान नहीं जला रही, वो करोड़ों के नोट जला रही थी। करोड़ों के नोट जैसे जल रहे थे, उसे बुझाने के लिए वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंचती है। फायर ब्रिगेड उस पानी से आग को बुझा देती है, लेकिन एक ऐसी आग धधकते हुए उसके बाद निकली कि अब उपराष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा ये बैठकर बताएंगे चर्चा करके कि भाई आखिरकार क्या किया जाएगा, क्योंकि अब इस जज के न्याय पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता है। सच क्या है, क्या नहीं है, अभी ये बात कहीं कोसों दूर है। अभी तो जो दिख रहा है उस पर चर्चा हो रही है, और जो चर्चा हो रही है उसी के आधार पर इस वक्त जज यशवंत वर्मा की पूरी तस्वीर बनाई जा रही है। धुआं हट चुका है उस कमरे से, लेकिन धुआं अभी उस बात से नहीं हटा। जो उन नोटों में जो आग लगी थी, वो नोट कहां से आए थे? अब उस आग को शांत करना मुश्किल हो रहा है लुटीन जोन में लोगों के लिए। दिल्ली के पॉश इलाके में ये हुआ। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसी इलाके में रहते हैं, जो इस आग के लगने के बाद लगातार चर्चा कर रहे हैं। सब में ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये आग जो लगी, इसके बाद अब क्या होगा? क्या इसी तरह से किसी और के साथ भी कुछ हो सकता था? बड़ी बात यह है कि ये लाखों करोड़ों की जो नकदी है, ये सिर्फ महज नोटों के टुकड़े नहीं है। ये लोकतंत्र में एक खास स्तंभ के उस जिम्मेदार व्यक्ति की बात हो रही है, जिसने विश्वास को धराशायी कर दिया। अभी फिलहाल यही तस्वीर दिख रही है। यही था दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का सरकारी निवास का पूरा चिट्ठा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जो जली हुई नकदी के बाद न्यायपालिका में भूचाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब कर दी। बड़ी बात यह है कि पहले इस मामले को उठाया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही आ रहा था आगे जा रहा था। उसके बाद इस मामले को एकदम से दबाने की कोशिश की गई और पाक साफ दिखाने की कोशिश की गई। ये कह दिया गया बकायदा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये मामला जो है इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनको ट्रांसफर करने का, इसका इस आग के लेने देने से कुछ भी नहीं है। ये वरिष्ठ जज हैं, ये 9वें पायदान पर आते हैं, ये कॉलेजियम का हिस्सा है। लेकिन ये जो सफाई थी, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को अपने गले नहीं उतरी कि 24 घंटे में फिर से एक तस्वीर सामने आ गई। अब की बार सुप्रीम कोर्ट पूरे एक पावर के साथ आया और तस्वीर साफ कर गया। तस्वीर क्या थी? यहाँ पर जले हुए नोटों का वो वीडियो जो अभी तक चर्चा बनी हुई थी कि भाई वो वीडियो किसने देखा है, वो वीडियो कहाँ है, वो नोट की कोई फोटो आई है क्या? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सबके हाथों में ये शस्त्र दे दिया। और उसके बाद 3 सदस्य कमेटी जो है वो, अब अगर कमेटी नहीं बनी होती उस वक्त तो ये पूरी बात दब जाती। अब कमेटी बन चुकी थी, इसीलिए 24 घंटे के अंदर ये पूरी तस्वीर सामने आई और जो लोग उन्हें पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पूरी मेहनत पर उसने पानी फेर दिया। सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा आया कहां से? क्या ये किसी घूसखोरी का हिस्सा था, या फिर ये एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की सिर्फ एक झलक है? इसी बात पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कह तक दिया कि भाई किसी से उधार लिया होगा। ये तंज उनका जो था इन पर, जज यशवंत वर्मा पर, वो साफ बता रहा था कि तस्वीर जो है अंदर खाने सबको पता चल चुकी है। पहले जानते हैं कि जज यशवंत वर्मा का इतिहास क्या है, कौन है ये व्यक्ति। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के एक सम्मानित जज माने जाते थे, लेकिन क्या ये सम्मान सिर्फ दिखावा था? क्या पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा था? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी जज पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी कई बार न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं
और सिर्फ इनके बारे में बात नहीं हो रही है, एक और जज हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जिन्होंने बेहद शर्मनाक टिप्पणी खुद दे दी है। एक रेपिस्ट की भाषा में उन्होंने रेप नहीं है ऐसी बात कह दी है। ये सब भी आपके पास खबर आ चुकी है। इन शब्दों को वापस से दोहराने में भी शर्म आती है, जो एक जज ने कोर्ट में बैठकर कही है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से अमेरिका में भी इस तरह की एक तस्वीर सामने आई थी। किड्स फॉर कैश स्कैंडल की ये तस्वीर थी। अमेरिका में किड्स फॉर कैश स्कैंडल को याद कीजिए, जहां 2 जजों ने प्राइवेट जेलों से रिश्वत लेकर निर्दोष बच्चों को जेल में डाल दिया था। क्या भारत में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या है ये घोटाला? अगर जज ने पैसे लिए हैं तो किसी निर्दोष के साथ कुछ गलत जरूर किया है, ये तो साफ है। इस घोटाले की पोल तब खुली जब जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई थी। ये सब आप जानते हैं। वहां के दमकल कर्मियों ने भी अपनी बात बताई, सफाई कर्मियों ने भी अपनी बात बताई, और ये घोटाला अब इस तरह से सड़क पर आ चुका है कि इसे छिपाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब जज यशवंत वर्मा पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये आप तय मान लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में बहुत सारी तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लोग अब इनके खिलाफ बहुत उठ गए हैं। खुद दिल्ली हाई कोर्ट के जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन, उन्होंने भी अच्छी खासी मांग उठाई है कि भाई आप इस जज के खिलाफ एक्शन लें। दिल्ली हाई कोर्ट में अगर ये फैसले नहीं ले सकते तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी क्यों लेंगे? यहाँ का न्याय न्याय, वहां का न्याय क्या न्याय नहीं होगा? तो वहां पर भी एक भ्रष्ट जज कैसे भेजा जा सकता है? भ्रष्ट जज मैं इन्वर्टेड कॉमा में कह रही हूँ। अभी तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। अभी तक वो खुद को इससे पाक साफ बता रहे हैं। क्या जज के साथ कोई साजिश हुई है, या जज किसी ऐसी चीज में लिपटे गए हैं? क्या है सच? ये बड़ा मामला है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत दिल्ली हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है, और जस्टिस वर्मा से सभी केस वापस ले लिए गए हैं। अब 3 जजों की एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी। साथ ही ये भी खबर है कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की जो सिफारिश थी उस पर भी चर्चा हो रही है कि अगर वहां गए भी तो किस कैपेसिटी में जाएंगे, कौन इनके न्याय को सुनने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक जज का घोटाला है या पूरी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार फैल चुका है? क्या आने वाले समय में और भी नाम सामने आने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अगर देश की न्यायपालिका में ही भ्रष्टाचार घर कर गया है तो आम जनता न्याय के लिए किस पर भरोसा करेगी? आपको मैं एक और बात बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो खुद ये बात बोलने पर हो सकता है कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर दें, लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पर में जो जजेस अपॉइंट हो रहे हैं, जो जजेस आ रहे हैं, वो खुद कई लोगों के सवालों में घिरे हुए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं, जाते हैं, तो आपको ये बात अपने आप में पता होगी जो बात मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी आम जनता शायद इस बात को उस गंभीरता से ना देख पाए, ना समझ पाए, ना सुन पाए। मुझे भी एक मतलब अब ये जो सच है ये आम जन में कुछ लोगों के पास पहुंचा हुआ है। जज यशवंत वर्मा को लेकर मेरे पास कुछ मैसेजेस आए, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मेरे पास इससे जुड़े तमाम सबूत हैं, मैं ये दे सकता हूँ। मैंने जब उस व्यक्ति को फोन करके बात की कि आप सबूत दीजिए, तो उन्होंने कहा, किसी और राज्य का उन्होंने नाम बताया, कि मैं यहाँ नहीं, मैं दूर हूँ, और आप किसी को मेरे पास भेज दीजिए क्योंकि मेरी जान को वरना खतरा हो सकता है। हालांकि मैं खुद एक बहुत लंबा वक्त खोजी पत्रकारिता कर चुकी हूँ, और ये जिस तरह से व्यक्ति बार बार मैसेजेस कर रहा है, तो ये तस्वीर ये बता रही है, क्योंकि अब अलग अलग कोनों से ये आवाज आ रही है कि यशवंत वर्मा जो हैं वो पाक साफ नहीं है, ऐसी बात है। तो जाहिर है इससे धीरे धीरे करके वक्त के साथ में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये तस्वीर तो साफ हो जाएगी सबूतों के साथ, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि भाई कि कैसे यशवंत वर्मा जो है वो पाक साफ है या नहीं। बड़ी बात यह कि जज पर जजेस बैठे हैं अब, जो उनका न्याय करेंगे, आम जनता के लिए नहीं। अब एक जज का न्याय न्यायपालिका में जजों के अधीन है। आखिरकार सवाल यही है कि क्या भारत की न्यायपालिका में सुधार की जरूरत है, या फिर हमें हर दिन ऐसे घोटालों के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए? ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि न्यायपालिका में इस वक्त अगर आप जाएं, देखें, समझें, मैं फिर कह रही हूँ जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, मैं खुल के बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ इस पर, लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि न्यायपालिका किस तरह से भ्रष्टाचार के साथ लिप्त हो चुकी है। इसका जिक्र कई बार अक्सर विपक्ष की तरफ से भी, अक्सर विपक्ष
कई बार खोलता है पोल, ऐसा भी होता है, कई बार खुद यहाँ के ही लोग पोल खोल देते हैं, ऐसा भी होता है। बड़ी बात यह है कि अगर इस जज के यहाँ पर 15 करोड़ का कैश इस तरह से मिलता है, तो ना जाने और भी कितने ऐसे लोग हैं जो इसी लकीर पर चल रहे हैं। आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुका है उन लोगों को ढूंढ पाना जिनकी ज़रूरत आज हमें है। आइए मैं आपको इस देश के कुछ उन ईमानदार जजों की बात बताती हूँ, उनके नाम बताती हूँ, जो कि एक बड़ी मिसाल बनकर इस देश के इतिहास में हमारे लिए हमेशा रहेंगे। न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना, जो कि ईमानदारी और साहस की मिसाल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना के चाचा रहे हैं। ये कहानी 1975 के आपातकाल की थी, जब सरकार का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी और न्यायपालिका पर भी दबाव डाला गया था कि वो सरकार के पक्ष में फैसला दे। उस वक्त एक ऐतिहासिक मामला सामने आया था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला का 1976। ये मामला इस सवाल पर था कि क्या सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है और क्या अदालतें इसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर फैसला सुनाया था। 4 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन एक अकेले न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक असहमति दी थी। उन्होंने लिखा था कि संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बना है, ना कि उन्हें खत्म करने के लिए। यदि कोई सरकार नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने लगे और न्यायपालिका मौन रहे तो लोकतंत्र का अंत हो जाएगा। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनने से रोक दिया, जबकि वरिष्ठता के आधार पर यह उनका हक था। उन्होंने इसी विरोध में फिर इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा बात करते हैं जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर की। भारतीय न्यायपालिका के सबसे प्रगतिशील और जनहितकारी जजों में से एक रहे। गरीबों और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक फैसले उन्होंने दिए। उनके द्वारा दिया गया फैसला जमानत नियम है, जेल अपवाद, आज भी कानून की दुनिया में एक महत्वपूर्ण विचार है। जस्टिस जे.एस. वर्मा, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए दिशा निर्देश इन्होंने दिए थे। 2012 में निर्भया कांड के बाद उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कानूनों की सिफारिश की थी। जस्टिस के सुधाकरन रेड्डी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त फैसले इन्होंने दिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। जहां पर इन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए बात की, वहीं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज रेप की लगभग हर कदम को पूरे करने वाले एक्शंस को रेप मानता ही नहीं है। गंदी भाषा में अपना निर्णय सुनाने वाला ये जज किसी शर्म को ताक पर कहीं रखकर ऐसे बात कर रहा है कोर्ट में, जिससे कि बाकी सब लोग शर्मसार हो गए। जो भी इस मुद्दे के बारे में बात कर रहा है वो उसके बारे में खुलकर जिक्र तक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये वाकई में बेहद शर्मिंदगी वाली बात है। ऐसे लोग अगर इतने बड़े पदों पर बैठे होंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज भी भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे स्वतंत्र और मजबूत न्याय व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। हालांकि मामलों की देरी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियां इनके सामने हमेशा रही हैं, लेकिन जिन जजेस के नाम मैंने आपको लिए उन्होंने वाकई में एक बड़ी लकीर खींची है और सत्ता के खिलाफ भी जाकर या महिलाओं की रक्षा की बात करके उन्होंने लोगों के जहन में, दिलों में अपनी जगह बनाई है, जिससे कि लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर मजबूत होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।